तीखा, चटपटा, एकदम मसालेदार, मुँह में जिसे देखकर सुनकर ही मुँह में पानी आ जाए, ऐसा अचार सर्दियों की सौगात। जी हाँ, सर्दियों में हर घर में बनने वाला ये अचार आज मैं लेकर आई हूँ एकदम अलग रेसिपी से। बिल्कुल से बनाइए, बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर से देखिए और इस अचार को बनाइए। यकीन मानिए, अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत बहुत यमी बनने वाला है, बहुत चटपटा बनने वाला है और आप इसे सालों साल स्टोर भी कर सकते हैं। ये हाँ जी हाँ, मैं गोभी के अचार की बात कर रही हूँ जो हर घर में बनता है। यहाँ मैंने 1 किलो गोभी लिया और उसको इस तरह फ्लोरेट्स में कट कर लिया। छोटे छोटे इसके फ्लोरेट्स हम कट कर लेंगे और ये पीछे अगर इसमें डंठल हो तो उसको आप निकाल दीजिए। एक फूल मैंने कट कर लिया है और दूसरे को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। एकदम साफ़ सुथरे फूल ले लीजिएगा और इस तरह से बंधे हुए फूल ले लीजिएगा आप ना। इस समय तो गोभी मार्केट में खूब आ रही है और खूब अच्छी वाली गोभी आ रही है, तो बस अच्छी सी गोभी ले लीजिए जिसका हम अचार बना सकें और इस तरह से उसको हम कट कर लेंगे। हमें इसमें इसका डंठल नहीं चाहिए। तो बस हमने ये गोभी के फ्लोरेट्स को, ये अगर ज़्यादा बड़े हों तो उनको 2 पीस कर दीजिए, हमें बहुत बड़े नहीं चाहिए। और अगर छोटे छोटे हैं मीडियम साइज़ के तो उनको आप, ये देखिए इस तरीके के, तो उनको आप ऐसे ही रहने दीजिए। बस पीछे जो इसमें डंठल हो ना उसको कट कर दीजिए। बाकी देखिए मैंने सारी गोभी को कट कर लिया है इसी तरह से और इसे बढ़िया से धो लिया है 2-3 वॉश। धोने के बाद में मैं आपको दिखा रही हूँ। आज आप मेरे हाथों को देख पा रहे होंगे, गीले हैं इस समय। गोभी मेरी धुली हुई है, एकदम बढ़िया से साफ़ कर लिया। अब हम यहाँ पानी बॉईल कर लेंगे, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी बॉईल कर लीजिए। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है मैंने पानी में। देखिए ये नमक ऐड कर दिया है मैंने, इससे क्या होगा, और ये मैंने 1 टीस्पून हल्दी। अब हम इसमें एक बॉईल आने देंगे। इससे क्या होगा, हम इसमें अपनी गोभी को हल्का सा बॉईल करेंगे तो उसमें जो भी जर्म्स वगैरह होंगे या इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो सब निकल जाएंगी। कुछ भी इसमें रहने वाला नहीं है, क्योंकि गोभी के साथ में एक डर रहता है ना कि कहीं कोई कीड़ा वीड़ा ना हो। बस इसमें हम सारी गोभी को ऐड कर देंगे और सिर्फ 2 मिनट तक हमने उसे कुक करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा कर लेंगे तो वो मशी हो जाएगी, हमें वो नहीं चाहिए। गोभी का क्रंच बना रहना चाहिए, देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो हमने इस तरह से गोभी को 2 मिनट से बॉईल कर लिया, 2 मिनट बस। और अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह आप किसी भी नेट के बर्तन में निकाल लीजिए, सबके घर में होंगे नेट का बर्तन, सबके घर मिल जाएगा। इसका सारा पानी निकल जाने दीजिए गोभी का। जब सारा पानी निकल जाए तो फिर हम इसको टॉवल पर डालकर और 2 घंटे के लिए आप इसे धूप में रख दीजिए। आप इसे धूप में सुखा लीजिए 2 घंटे। अगर धूप नहीं आती है तो 4 घंटे से पंखे में सुखा लीजिए। उससे क्या होगा कि इसका मॉइस्चर निकल जाएगा सारा। अगर मॉइस्चर रहता है तो अचार के ख़राब होने का डर रहता है। मॉइस्चर निकल जाएगा, अचार ख़त्म, अचार हमारा सालों साल चलेगा। चलिए अब बनाते हैं इसके लिए एक मैजिकल मसाला। यहाँ मैंने धनिए के बीज लिए, साबुत धनिया, खड़ा धनिया भी बोलते हैं, 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून, सभी मसाले में 1 स्पून ले रही हूँ। मेथी दाना 1 स्पून। मैं सिर्फ उतना मसाला बना रही हूँ जो इस अचार के लिए पर्याप्त हो। यहाँ अजवाइन 1 स्पून लिए, ये जीरा 1 स्पून। तो अब हम इन सभी को बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। फटाफट से रोस्ट हो जाती है, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इन्हें रोस्ट होने में। तो ये फटाफट रोस्ट हो जाएंगे, इन्हें हम रोस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से चलाते हुए इनको हमने छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो जल जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कलर में फ़र्क आ रहा है, कलर चेंज होने लगा है। हमारे ये जो स्पाइसेस अचारी मसाले हम भून रहे हैं, इनका कलर चेंज हो रहा है और बढ़िया से ये रोस्ट हो गई। ये देखिए इनकी खनकदार आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। गैस बंद कर देते हैं अब हम। और गैस बंद करने के बाद इसमें मैंने ये मस्टर्ड सीड्स डाले, राई, ये भी 1 टीस्पून है। इसको हम भूनते नहीं है, लेकिन यहाँ पैन गरम है हमारा, इसे तेज़ आंच पर नहीं भूनते, इसी में हम थोड़ा सा चला लेंगे तो ये भी अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। अब चलिए इन मसालों को एक प्लेट में निकाल देते हैं ताकि ये ठंडे हो जाए। अब यहाँ मैंने 1 कप मस्टर्ड ऑयल लिया है। जी हाँ, अचार मस्टर्ड ऑयल में अच्छे बनते हैं, उसमें ही फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको धुआं निकलने तक खूब गर्म कर लेंगे, अच्छी तरीके से हमारा ऑयल गर्म हो जाए।
देखिए इसमें से धुआं निकलने लगा है, ऑयल बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब हम गैस ऑफ कर देते, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते। इधर हमारे मसाले भी ठंडे हो गए जो हमने रोस्ट करके रखे थे। अब हम इनका को कोर्सली ग्राइंड कर लेते। थोड़ा सा 15-20 सेकंड चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, इस तरीके से। ये देखिए मैंने इन्हें कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, मसाले बढ़िया से हो गए हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून मैंने हल्दी मिलाई है, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर हींग मिलाई है, ये अमचूर पाउडर इसमें खटास के लिए, काला नमक टेस्ट के लिए ½ टीस्पून, और बाकी जो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हमने नॉर्मल नमक ऐड किया है। हींग ज़रूर, इसमें कुछ भी आप स्किप मत कीजिएगा। ये कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मिलाई है मैंने 1 टीस्पून, और इसको हम एक बार फिर से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम इसमें निजेला ऐड करेंगे, मगरेला भी बोलते हैं जिसे, कलौंजी भी, और यहाँ पर मैंने ये पीली वाली सरसों की दाल ऐड की है, बिल्कुल थोड़ी सी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा। हमारे मसाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम अपनी गोभी देख लेते हैं। देखिए ये अच्छे से ड्राई हो गई है, इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरह से ये ड्राई हो चुकी है 2 घंटे में। तो बस अब हम अपना अचार डालना स्टार्ट करते हैं। ये अचार ऐसा जो झटपट से बनेगा और आप फटाफट से खा सकते हैं। इसमें मैंने ये मसाला जो बनाया था ना, इसको ऐड कर दिया है इस गोभी में, और इसे बढ़िया से हम कोट कर लेंगे, चला लेते हैं। मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसमें कुछ नहीं डालना है क्योंकि सारे मसाले डल चुके हैं। अब ऑयल भी हमारा ठंडा हो गया है, तो इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे। तो लीजिए ऑयल ऐड कर दिया है, मैंने पूरा ऑयल ऐड नहीं किया है, इसमें थोड़ा सा बचा लिया है। इसको चला लेते हैं और चलाते हुए कोट कर लेंगे। देखिए इसका लुक देखिए कितना गजब आया, और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अचार के मसाले वैसे भी जब भूनते हैं तो बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत बेहतरीन वाली खुशबू आ रही है इस समय। अब हम इसमें ये थोड़ा सा विनेगर डाला है जिससे हमारा अचार सालों साल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एक तो ड्राई है, उसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है, और हमने विनेगर ऐड कर दिया है। तो यह मैंने 2 स्पून विनेगर ऐड किया है। और ये देखिए हमारे अचार का लुक देखिए आप, कितना गजब बना है, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बस झटपट से खाना आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये आप इसे अगर 2 दिन धूप में रखेंगे, इसे अच्छी तरह से कवर कर दीजिए, कॉटन के कपड़े से इसे ढक सकते हैं आप। कवर करके 2 दिन धूप में रखेंगे तो हमारा अचार मैच्योर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर रही हूँ मैं, बस क्योंकि अचार में ऑयल प्रिजर्वेशन का काम करता है, तो ऑयल कम नहीं होना चाहिए। तो बस इसको अब 2 दिन आप धूप में दिखा दीजिए, और उसके बाद हमारा अचार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आप इसे अभी भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारे अचार की रेसिपी? अगर मेरी मेहनत और रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।